वर्ल्ड और मैं वैन किसिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई स्कूल सीज़न 2 वैन लाइफ प्ले का पार्ट 5। और इस पार्ट का नाम होने वाला है डोंट क्राई। और ये मैंने नाम क्यों रखा है इस पार्ट में ही पता चलेगा कि डोंट क्राई। कौन क्राई करने वाला है? रो तो सब रहे हैं बट कौन रोने को रोक रहा है जानते हैं। अगर आप हाई स्कूल दिल से देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, तो आप जानते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। और आप बिना किसी बकवास के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, ये कहानी 18+ है तो कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा। कभी भी गाली और कभी भी असली सीन आ सकता है। लाइक इसमें असली सीन तो नहीं है बट गाली हो सकता है, तो बी केयरफुल ब्रो। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकचोदी के, क्योंकि मैंने कहा था कि कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा। हम चलो स्टार्ट करते हैं ब्रो। अभी आपको याद होगा कि प्रिंस को कुछ लड़कों ने मारा था एंड वो एक दिन तो अपनी फैमिली से बच गया था। उसकी फैमिली ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, बट उसकी फैमिली उस पर जितना ध्यान देती है ना, उतना किसी की फैमिली किसी को नहीं देती होगी। इसलिए उनकी फैमिली को पता चल गया था कि प्रिंस को मारा गया है। उनने बहुत पूछा था कि लीबू प्रिंस किसने मारा बताओ, एंड लीबू बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स फिर कुछ एक्शन उठाए। उससे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके नज़रिए में वो फाइट ही नहीं कर सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो लूज़र काउंट होगा। एंड फिर वो लड़के उससे और छेड़ेंगे और परेशान करेंगे क्योंकि वो नहीं रुकेंगे। लीबू जानता था, इसलिए वो अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं कहता है। बट उसके पेरेंट्स इतने वरीड हो गए थे ना कि पहले जो उसको सांस लेने की फुर्सत मिलती थी ना, अब उसे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिल रही थी। इवन प्रिंस को एक दिन स्कूल की छुट्टी करवा दी थी, ये बोलकर कि तुम घर पे बैठो, तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो। बट प्रिंस जाना चाहता था, वो बिल्कुल भी अपनी क्लासेस मिस नहीं करना चाहता था। बट मम्मी और पापा के कहने पर उसे क्लासेस मिस करने पड़े थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो घर पे आराम करे। एंड वो उसे खाना ले जा रहे थे एंड ऑल दैट। जो फिक्र थी वो ज़्यादा बढ़ गई होती है, जो प्रिंस को अच्छी नहीं लग रही थी। प्रिंस बेबी सिटिंग नहीं चाहता था जो उसके साथ हो रहा था, बट प्रिंस ये सब फिर भी झेल रहा था। उस स्कूल में भी उसको छोड़ते थे, लेकर आते थे, एंड अब कहीं भी उसे जाना होता था ना, उसके फादर ही उसे छोड़ते और उसे मौका नहीं देते कि ठीक है तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें अब पिक करने आ जाऊँगा। नहीं, वो उनके साथ ही रहते थे। एंड प्रिंस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि जब आप टीनेजर होते हो ना, तब आपको बहुत स्पेस चाहिए होता है। एंड लीबू बड़ा है, उसे स्पेस चाहिए बट उसे मिल नहीं रहा होता है। उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटानी है या फिर ना पॉर्न देखना है ना ही कुछ, बट उसे एक पर्सनल स्पेस चाहिए। वो फ्रीडम चाहता है। लाइक हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम उसे बहुत ही ज़्यादा मानने लगते हैं और वो जो ओवर केयर होता है ना, वो आपको पिंजरे में डाल देता है। जैसे कि हम कोई बर्ड घर में रखते हैं तो वो उड़ ना जाए, कोई उसके साथ कुछ कर ना दे, इसलिए हम उसे पिंजरे में रखते हैं ताकि वो सेफ़ रहे। हम उसके लिए प्यार दिखा रहे हैं, हम उसका बुरा नहीं चाहते हैं। बट वो जो बर्ड होता है ना, वो तो उड़ने के लिए होता है। अब जब उसे उड़ने नहीं दिया जाएगा तो उसे बुरा तो लगेगा ना। उसके पास पंख है उड़ने के लिए, बट अगर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया तो क्या मतलब। प्रिंस का भी यही हालत था कि उसकी फैमिली जो केयर कर रही है ना, उससे अच्छा लगता है, बट वो अदर टाइम थोड़ा ओवर हो जाता है क्योंकि प्रिंस बच्चा नहीं है। उसकी एज के लोग बहुत कुछ करते हैं एंड प्रिंस कुछ नहीं कर पा रहा, वो अभी भी अपने स्कूल में ही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन डिसपॉइंट हो रहा है। कुछ दिन बाद प्रिंस अपने कॉल पर बात कर रहा होता है एंड वो अननोन नंबर था। वो उठाता है एंड पहले नॉर्मल बात करता है, बट ये वही बुलीज थे जो प्रिंस को परेशान किया करते थे। एंड प्रिंस बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि क्यों परेशान कर रहे हो, एंड वो ऑल दैट अपनी बकवास चीज़ें बोल रहे होते हैं। बट उसकी जो माँ थी गोए, वो सुन लेती है एंड वो फ़ोन उठाकर उसके बदले की मतलब उसके बदले उन लोगों को सुनाने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, मेरा बच्चा बीमार रहता है फिर भी तुम उसके साथ ऐसा करते हो। एंड ये प्रिंस को हर्ट हुआ था कि मेरा बच्चा बीमार रहता है फिर भी तुम ऐसे करते हो। प्रिंस गुस्से में ही वो फ़ोन लेता है, कट करता है एंड कहता है मम्मी आप कमरे से जाए। को बोलती है बेटा मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। बट
डीबू बोलता है कि नहीं मम्मी प्लीज़ कमरे से जाओ, एंड वो क्या करे, इसलिए वो कमरे से चली जाती है। अभी जो अपनी उसकी मदर होती है वो नाइट भर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब आए थे तब वो कहती है कि जाके बात करो एंड ऑल दैट। तो उसका पापा प्रिंस के पास आता है एंड उससे बात करता है, बट वो प्रिंस का सपोर्ट लेने की जगह अपनी बीवी का ले रहा था, जो गलत नहीं है। बट प्रिंस को वो अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके लिए सुनने को नहीं है। इन दिनों वैन भी उसके साथ नहीं है। वो माना वैन से अपनी सारी तकलीफ़ें नहीं बताता था और वैन भी उसे बीबी की तरह ट्रीट करता था। बट वैन के साथ रहना ना उसे एक फ्रीडम देता था। बट वो फ्रीडम, वो फ्रेंडशिप चली गई है। अब उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। सारे उससे बात करने आते हैं क्योंकि वो टॉपर है, बट वो रियल फ्रेंड किसी का नहीं है ना वैन के सिवा। उसका बेस्ट फ्रेंड उससे दूर चला गया होता है। उसे इस बात का तो बुरा लग ही रहा होता है। एंड जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। प्रिंस कहता है मुझे नहीं खाना है। गोयल जो बाहर से ये सब सुन रही होती है वो कहती है क्यों नहीं खाना है, दवा नहीं लेना क्या? प्रिंस कहता है नहीं लेना है मुझे दवा। गोयल कहती है चिल्लाना बंद करो प्रिंस, हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। प्रिंस कहता है क्या मैंने बोला मेरे लिए सोचो? मैंने नहीं बोला है। उसके पापा कहते हैं प्रिंस तुम रूड हो रहे हो। जो प्रिंस होता है वो कहता है मैं रूड हो रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा हूँ ना, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है। एंड ये कहते ही वो नीचे की तरफ जाने लगता है, बट वो दोनों रोकने लगते हैं उसे। पर प्रिंस रुक नहीं रहा था। वो जब स्टेयर से नीचे उतर रहा था ना, देन जल्दबाजी में उसका पाँव स्लिप हो जाता है एंड उसकी फैमिली और वरीड एंड थोड़ा सा सुना देते हैं वरीडनेस में। एंड प्रिंस को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो इतना जो फिक्र करते हैं ना उसी वजह से वो थोड़ा एंगर रहता है। एंड अभी भी वही हो रहा था। प्रिंस कहता है प्लीज़ 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 मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप लोगों से मुझे घुटन होती है। एंड प्रिंस का ये कहना उसके फैमिली को बहुत अपसेट करवाया होता है। उसकी माँ कहती है मेरे से घुटन होता है तुझे प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो अपने माँ को देखता है जो रोने लग गई थी। उसका पापा उसे हग करते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो प्रिंस, शांत हो जाओ, गुस्सा शांत करो। प्रिंस बट अपने फादर को थोड़ा सा पुश करता है, ज़्यादा तेज़ नहीं, बट वो हग ब्रेक करना चाहता था एंड कहता था मैं मैं गुस्सा कर रहा हूँ, हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ, पर आप लोग मुझे कभी समझ नहीं सकते। उसकी मदर कहती है क्या नहीं समझ सकते, तुम्हारे लिए हम कितना कुछ करते हैं, मुझे कहाँ कहाँ बेकर शॉप नहीं खोलना था, मैं तुम्हारे लिए घर पे रहती हूँ एंड तुम हमें ऐसा कह रहे हो, हमसे घुटन होती है तुम्हें, तुम्हारे वजह से हम सब ने सब कुछ त्याग दे दिया, हमने कोई दूसरा बच्चा नहीं किया ताकि तुम्हारा प्यार ना बटे, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें घुटन होती है। उसकी मम्मी अपसेट में बोल रही थी जैसे प्रिंस बोल रहा था, बट ये जो दोनों की बातें थी ना एक दूसरे को बहुत चुभ रही थी। प्रिंस बहुत ही अपसेट हो जाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। उसकी मम्मी उसके फादर रोकते हैं, उसके पीछे भी जाते हैं, बट प्रिंस फाइनली वहाँ से भाग गया होता है। उसके कदम रुक नहीं रहे थे, वो बहुत तेज़ 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 भागा जा रहा था। वो नाइट भर चलता रहा, उसे तो पता ही नहीं चला कि कितनी नाइट हो गई, वो कहाँ पर आ गया है, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। आसपास की शॉप पूरी बंद हो गई थी, गली में कुत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे थे, इतना रात हो चुका था। प्रिंस को अचानक से जब उसके शरीर में दर्द होने लगता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ जब होने लगती है, तब वो जाकर एक जगह पे बैठ जाता है। बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था। और बात ये हो गई थी कि प्रिंस तो सब जल्दबाजी में किया, ना ही वो अपना फ़ोन लेकर आया, ना ही अपनी गोली, तो वो पेन किलर खा भी नहीं सकता था। वो खुद को काम भी नहीं करवा पा रहा था, उसकी बॉडी ना वहाँ पर पूरी सेक कर रही होती है और कोई उसे संभालने के लिए नहीं होता है। पर तभी उसके कांपते हुए हाथ को एक हाथ टच करता है जो बहुत ही वार्म लग रहा होता है उस समय, और उसके हाथों में बहुत ताकत थी जैसे। प्रिंस उसके फेस को नहीं देख पाता है, बट वो उसके हाथों को रफ करते हुए कह रहा होता है सब ठीक हो जाएगा, गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करो, सांस लेने की कोशिश करो। एंड ये कहते ही वो उसके चेस्ट पर हाथ रखता है। प्रिंस जब उसका चेहरा देखता है तो वो हैरान था क्योंकि ये जाओ जिंग था, उसका रोल मॉडल जाओ जिंग। एंड
वो फिर खुद को शांत करवाता है। जाओजिंग ने उसे बहुत अच्छे से कंसोल किया था। फिर उसे एक जगह पे बैठाता है एंड वाटर बॉटल देता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है शुक्रिया, पर आप इस सिटी क्या कर रहे हैं और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? जाओजिंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोलो, तुम्हें अकेले ऐसे नहीं घूमना चाहिए। जो अपना प्रिंस होता है वो अपना फेस नीचे किया हुआ था। जाओजिंग बहुत प्यार से पूछता है कुछ हुआ है क्या प्रिंस? जो प्रिंस होता है वो जाओजिंग के इतने स्वीट वॉइस सुनकर जैसे अपनी तकलीफ भूल गया हो। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जाओजिंग उसके पास बैठा है। उसका तो ड्रीम है ना एक तरीके से जाओजिंग के साथ रहना, वो ड्रीम जैसे पूरा हो रहा हो। अभी जो हमारा रोंगशॉन था ना वो भी कार के पास खड़ा था, बट एकदम पोकर फेस के साथ खड़ा था। वो कुछ कह ही नहीं रहा होता है। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो रोंगशॉन की तरफ देखता है। जाओजिंग कहता है उसे इग्नोर करो, उसके चेहरे पे अगर इम्प्रेशन आ गई तो ये बहुत रेयरली बात है। वो अक्सर गुस्से के फेस में ही दिखता है, हंसते हुए तो वो दिखा ही नहीं है। तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या हो गया है? जो प्रिंस होता है वो बोलता है मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। जाओजिंग कहता है अकेले फील कर रहे हो, पर क्यों? प्रिंस बोलता है मेरा दोस्त अब मेरे साथ नहीं है। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो तो समझ जाता है कि वैन के बारे में बात कर रहा है, बट वो कहता है कौन दोस्त? जाओजिंग कहता है जैसे ही प्रिंस रिप्लाई देते हुए कहता है जो उस दिन मुझे गोली नहीं दे रहा था, जो मेरे साथ था, वन कजिंग। जब ना जाओजिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। प्रिंस बोलता है वो बहुत ही अच्छा है, पर उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, अब कोई उसे परेशान कर रहा है। जाओजिंग कहता है अच्छा? प्रिंस कहता है हाँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ पर वो मेरे से बात ही नहीं करता, मेरे से दूर रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वही है जो मुझे समझता था, अब वो भी नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं हर रात सोते समय उस इंसान को श्राप देता हूँ कि वो कभी खुश ना रह पाए, उसकी सारी खुशियाँ चला जाए, उसकी सारी खुशियाँ उससे दूर हो जाए, जैसे वैन की खुशी उससे दूर हुई है। जाओजिंग को इतना गुस्सा आने लगता है बिकॉज उसकी जो खुशी थी ना वो बेयुन है। सब जानते हैं बेयुन उससे दूर चला जाए, ये ऐसा फील हो रहा था क्योंकि जाओजिंग ही तो है जो ये सब करवा रहा है वैन के साथ। अभी जो अपना जाओजिंग है ना वो जैसे ही ये सुना होता है ना वो एक पल की भी देरी नहीं लगाता है, सीधा प्रिंस का गला पकड़ लेता है। प्रिंस एकदम हैरान एंड वो घबरा गया होता है। जाओजिंग उसके पास आते हुए बहुत करीब था, उसके नोज से नोज टच हो रही थी, उसकी सांस उसके फेस पर फील हो रही थी एंड वो कहता है क्या चाहते हो? मेरी खुशियाँ छिन जाए मेरे से? प्रिंस कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका गला दर्द हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। उसने तो जाओजिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रिंस ये नहीं समझ पा रहा था कि जाओजिंग ही है जो वैन के साथ ये सब करवा रहा है। प्रिंस का गला इतना दर्द हो रहा होता है, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। रोंगशॉन सीधा फिर से ऐसी पोकर फेस लेके खड़ा था एंड वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। प्रिंस की ना अब ब्रीदिंग थोड़ी सी हैवी होने लगती है एंड वो बेहोश हो जाता है। जाओजिंग अब उसको नीचे पटकता है एंड कहता है शिट यार, ये लड़कों का मुंह शांत नहीं रहता क्या? क्या सब मेरे हाथों से मरना चाहते हैं? रोंगशॉन चेक करो ये मरा तो नहीं। जो रोंगशॉन होता है वो उसके पास जाता है प्रिंस के पास एंड चेक करता है और बोलता है ये जिंदा है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है इसे कार के अंदर रख लो एंड सारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हटा दो। जो अपना रोंगशॉन होता है वो बोलता है मैंने पहले ही यहाँ के कैमरे बंद कर दिए हैं। जो अपना जाओजिंग होता है वो रोंगशॉन की तरफ देखता है एंड कहता है मैं भूल गया था, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो कार में प्रिंस को डालने को कहता है, जो रोंगशॉन डाल देता है एंड उसको पीछे ही डाला था एंड जो जाओजिंग था वो भी पीछे ही बैठा हुआ था। रोंगशॉन आगे कार ड्राइव कर रहा होता है। अब जब कार चल रही होती है तो प्रिंस तो बेहोश है, उसका जो हेड था ना वो जाओजिंग के शोल्डर पे जाकर गिर जाता है। जाओजिंग अपने साइड आइज से प्रिंस को देखता है एंड उसे बिल्कुल नहीं हटाता है। इवन जब प्रिंस नीचे की तरफ गिरने वाला था तो वो उसके हेड को पकड़ा हुआ था ताकि वो नीचे ना गिरे।
एंड रोंगजुआन ये मिरर से देख रहा होता है। अब ये जो कार थी सीधा गई थी जाओजिंग जहाँ पर स्टे किया हुआ है वहाँ पर। जाओजिंग अपने ब्रदर से मिलकर उस रास्ते से आ रहा था एंड उसने प्रिंस को देखा और उसने अपनी कार रोक ली। वो प्रिंस को किडनैप नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी, बट वो जो एक्शन उसने किया उसकी वजह से उसने प्रिंस को किडनैप कर लिया, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि प्रिंस समझ गया है एंड अगर समझा भी नहीं है तो उसने तो उसको गला दबा दिया है ना, तो वो जो मूव है वो अब उसको चलना पड़ेगा। जावजिंग ने कभी भी प्रिंस को किडनैप करने का नहीं सोचा था, बट यस अब प्रिंस किडनैप हो चुका है। जावजिंग ने शुरू से ही जो दूसरा टारगेट था ना वो रीम को बनाने का सोचा था, बट अब रीम उसके टारगेट की लिस्ट में है, बट थोड़ी सी बाद में, क्योंकि अब प्रिंस की बारी आ चुकी है। जावजिंग प्रिंस को बेड पर अच्छे से सुलवा देता है रोंगशान से कह के, वो उसे छू भी नहीं रहा था एंड अपना जो प्रिंस था वो बेहोश ही पड़ा हुआ था। अब ना काफ़ी देर बाद अपने जो प्रिंस है ना उसकी आंखें खुलती है एंड वो खुद को बेड पे पाता है। ये बहुत कंफर्टेबल बेड था, बट उसके गले में ना अभी भी दर्द हो रहा था क्योंकि साजिंग ने उसका गला बहुत तेज़ पकड़ा था। उसे बात याद आने लगती है एंड वो उठता है और इधर उधर देखने लगता है। वो फिर ना गेट खोल कर जाने वाला था, बट बाहर सोफे में ही जाओजिंग बैठा हुआ था एंड देखकर लग रहा था कि वो बैठा हुआ है, पर प्रिंस हल्का सा बाहर जब जाने की कोशिश करता है ना तो जाओजिंग की जो आंखें थी ना वो बंद थी एंड प्रिंस अभी इस घर को जानता नहीं है कौन से रास्ता किस रास्ते पे जाता है, और ये घर बड़ा भी है इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। पर तभी उसे एक आवाज़ आती है जो कहती है लेफ़्ट का दरवाज़ा बाहर जाने का है। प्रिंस बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए पीछे देखता है एंड जाओजिंग की आंखें खुल गई होती है। जाओजिंग उठता है एंड बोलता है तुम सोए नहीं। प्रिंस बहुत डरा हुआ था, वो अपने पाँव को ना पीछे कर रहा होता है एंड उसकी कदम लड़खड़ा जाती है और वो गिरने वाला था, परंतु जाओजिंग उसे होल्ड कर लेता है। प्रिंस तो जाओजिंग की आंखों में देखकर बहुत डर रहा था। जाओजिंग उसको फिर सीधा खड़ा करता है एंड कहता है जाओ बेड पे लेट जाओ, मतलब नहीं है तुम बाहर नहीं जा पाओगे। प्रिंस कहता है क्यों क्यों कर रहे हैं। जाओजिंग प्रिंस को देखता है एंड प्रिंस की वॉइस रोने वाली थी। वो डरा हुआ था बट उसके वॉइस ना थोड़ी आंसुओं से भरी हुई थी। जाओजिंग कहता है तुम ज़िंदगी में कोई भी गलती करना पर मेरे सामने रोने की गलती मत करना। अभी जो प्रिंस होता है वो कहता है क्यों क्यों कर रहे हैं आप, मुझे मुझे क्यों किडनैप किया आपने, ये क्यों कहा कि मेरी खुशियाँ। जो जाजिम होता है वो कहता है सवाल जवाब बंद करो अंदर जाओ। प्रिंस बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जो जाजिम होता है वो कहता है कहाँ ना हो अंदर जाओ। देखिए प्रिंस हम आपको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं इसलिए अंदर जाइए। जो प्रिंस होता है वो बाहर भागने की कोशिश करता है पर जाओजिंग उसे बहुत जल्दी पकड़ लेता है एंड उसे थोड़ा पुश करते हुए कहता है बोला ना बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है प्रिंस, अंदर रहिए। जो प्रिंस होता है वो कहता है आपने मुझे किडनैप किया, आपने मुझे मारा, क्यों क्यों क्यों। एंड प्रिंस फिर बोलता है हाँ हाँ क्योंकि मैंने कहा कि वैन के दुश्मन की सारी खुशियाँ चली जाए, तो क्या आप है वो जो वैन के साथ ये करवा रहे हैं। जो जाजिंग होता है वो कहता है हाँ करवा रहा हूँ। प्रिंस कहता है परंतु क्यों, वैन ने आपका क्या बिगाड़ा। जाजिंग गुस्से में कहता है वैन ने मेरी सारी खुशियाँ ले ली और उसने मेरा क्या बिगाड़ा, जैसे मैं मानता हूँ आज वो मेरे से दूर है। अभी अपना जो प्रिंस होता है वो कहता है क्या क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मुझे जाने दीजिए। एंड यस प्रिंस की आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। जाओजिंग कहता है कह रहा हूँ प्रिंस रोइए मत, एंड वो बहुत तमीज़ से बात कर रहा था अभी। प्रिंस भी हैरान है कि इसने मुझे किडनैप किया है एंड ये इतने तमीज़ से बात कर रहा है। जाओजिंग प्रिंस से
पहले उतने तमीज़ में बात नहीं कर रहा था। अभी जब मिला था तभी भी उतनी तमीज़ उससे नहीं दिख रही थी, परंतु अभी उसे बहुत ज़्यादा तमीज़ झलकती हुई दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। वो बहुत डरा हुआ है जाओजिंग से। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, प्रिंस अंदर जाकर सो जाइए। बट प्रिंस बहुत रो रहा होता है, जाने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो भागता है उसके पास से ही। जाओजिंग उसको गुस्से में पकड़ता है एंड उसके गले को पकड़ के सीधा दीवार पे पुश करते हुए कहा ना, भागने की ज़रूरत नहीं है, हम कह रहे हैं आपसे, आप अंदर जाके सो जाइए और ये रोना बंद कीजिए। बट प्रिंस रोना बंद नहीं कर रहा था। जाओजिंग को गुस्सा आ रहा होता है। जाओजिंग उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, कहा ना रोना बंद कीजिए। बट प्रिंस बहुत रो रो के बेग कर रहा होता है जाने के लिए, बट जाओजिंग उसे जाने नहीं देगा। अब वो टारगेट में आ गया है तो उसको ऐसा ना नोच के तो रहेगा वो, उसको अंदर ही अंदर से तोड़ देगा ताकि वैन टूट जाए। अभी जो अपना जाजिंग होता है वो उसे नीचे पुश कर देता है एंड कहता है, मैंने बोला रोना बंद करो, समझ गए। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जाजिंग बोलता है, रोना बंद क्यों नहीं करते तुम। एंड ये कहते हुए उससे किक मारता है एंड प्रिंस अभी भी रो रहा था। अब वो कुछ कह नहीं रहा था बट सिर्फ रोया जा रहा था एंड जाओजिंग उसे उतना ही मार रहा था। जाओजिंग नीचे बैठता है, उसका बाल पकड़ता है और कहता है, कहो ना रोना बंद करो। बट स्टिल प्रिंस रोना बंद नहीं कर रहा था। तो जाओजिंग उसके हेड पर लाइक उसके फेस को पकड़ के बार बार दीवार पर मार रहा होता है, लाइक नीचे के साइड में फ्लोर पे। प्रिंस के हेड से ब्लड निकलने लगते हैं बट यस वो बेहोश नहीं था एंड वो रो रहा था और वो बहुत ही गुस्से में उसका गला चौक कर रहा था, उसे स्लैप कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि रोना बंद नहीं कर रहा था। जाओजिंग उसे उठाता है एंड एक दीवार पर ना उसे बहुत तेज़ मारता है। दीवार तो ब्लड हो गया था बट प्रिंस बेहोश हो गया था। जाओजिंग कहता है, सिर्फ मर तो नहीं गया ये रोंगशुआन। एंड जो रोंगशुआन होता है वो उधर आता है एंड कहता है, क्या हुआ। जाओजिंग कहता है, कहीं मर तो नहीं गया। जो रोंगशुआन होता है वो चेक करता है एंड कहता है, नहीं ये जिंदा है। जाओजिंग कहता है, ये रोना बंद ही नहीं कर रहा था, मैं इसे नहीं मारना चाहता, मेरा भाई इसकी इज्जत करता है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ इस वजह से। पर अगर ये रोना बंद नहीं करेगा तो मैं कैसे कैसे खुद को संभाल पाऊँगा। मैं इसे जान से नहीं मारना चाहता, मैं इसे तकलीफ़ देना चाहता हूँ पर मैं उसको जान से नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता, इसको समझ क्यों नहीं आता है। एंड ये कहते हैं वो बेहोश है फिर भी उसे किक मारता है। रोंगसन कुछ नहीं कहता है। अभी जो जाजिंग होता है वो कहता है, इसकी पट्टियाँ करवाओ। जो अपना रोंगसन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी मैं जाजिंग का किलर कर देती हूँ। अपना जो बेयुन है वो प्रिंस को मानता है, उसके पेंटिंग को 10 बार जाओजिंग प्रिंस को मानता है एंड उसकी इज्जत करता है, इसलिए वो उसे पहले नहीं बट अब आप कह के प्रोनाउंस कर रहा था। जब वो मिला था तो वो उतना नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके दिमाग से ना वो निकल गया था। पर जैसे ही उसके दिमाग में आया कि नहीं उसका भाई उसकी इज्जत करता है प्रिंस की, देन वो उसको तमीज़ से बात करने लगा। एंड ये नहीं है कि वो प्रिंस को हर्ट नहीं करेगा, वो प्रिंस को हर्ट करेगा बट वो उसे जान से नहीं मारेगा। जैसे मारू के साथ उसने क्या किया, उसे पैरालाइज़ कर दिया। बट यस वो मारू से तमीज़ से बात नहीं करता है बट वो प्रिंस से तमीज़ से बात करता है क्योंकि मारू सिर्फ उसके भाई का दोस्त है। बट बेयुन प्रिंस को बहुत इज्जत करता है। 10 बार जाओजिंग उसको इज्जत से प्रोनाउंस कर रहा है आप कह के एंड वो उसे जान से नहीं मारेगा बट उससे भी बुरी हालत वो उसकी कर सकता है। लाइक वो उसे बीट करेगा बट वो उसे जान से मरने नहीं देगा, जो बद से बदतर होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या था। तो कहानी अब प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वैन बहुत रो रहा था। वैन गेसिंग फिर उठकर जाने लगता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका सर ना पूरा चकरा रहा होता है, आसपास की सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। अभी तक जिसके साथ भी जितना कुछ हुआ वैन को फ़र्क पड़ा बट उतना नहीं, पर यहाँ पर ना वो टूट गया है। वो प्रिंस के लिए पूरा टूट गया है। उसका उसका सब कुछ था और प्रिंस उससे बात करना चाहता था एंड वो उससे बात नहीं कर पाया। क्या प्रिंस सेफ रहेगा,
क्योंकि उसे विश्वास नहीं है उस इंसान का, वो प्रिंस को मार भी सकता है। उसका पूरा सर ऐसे घूमा जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था कहाँ नहीं उसे कुछ नहीं पता। एंड सडनली वो एक साइकिल से टकरा जाता है। एंड जो ये साइकिल था ना, वो अपने हानहिंग का था। हानहिंग वैन को ऐसे देखकर हैरान था। वो कहता है, वैन केसिंग तुम ठीक हो? पर वैन केसिंग तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। हानिंग फिर उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले जाता है एंड एडमिट करवाता है। एंड वैन केसिंग बेहोश हो गया था। हानिंग कांटेक्ट कर लेता है उसकी फैमिली को एंड वो अपना जाओ उधर आ गए होते हैं। गुओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ। जाओ पूछता है तो हैनिंग पूरी सिचुएशन बताता है कि वो तो जा रहा था एंड वैन केसिंग अचानक उसके साइकिल के सामने आ गया। अभी जो हैनिंग होता है वो जाओ से कहता है कि रीम दीदी ठीक है? जाओ कहता है वो किसी से बात नहीं कर रहे, गुस्से में लग रही है, पता नहीं क्या हुआ। जो अपना हैनिंग होता है वो बोलता है समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि माइक ने खुद के साथ ऐसा क्यों किया। लूका भी यहाँ से चला गया है। बास्को और कीरा भी मुझे ठीक नहीं लगते हैं। बहुत अजीब, सब कुछ बहुत अजीब है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जब नजाउजसो होता है वो कहता है अजीब तो है हानि, हमारी सारी खुशियाँ कोई एक पल में ले क्या हो, ऐसा लग रहा है। कावेनिंग कहाँ पर है? जो हैनिंग होता है वो जैसे ही कावेनिंग का नाम सुनता है वो बोलता है वो तो घर में है, उसके भाई उसे जाने नहीं दे रहे हैं। जो अपना जाओजुसु होता है वो हाँ में से रिलाता है। कावेनिंग को घर में दिखाया जाता है, जो कहता है कि मुझे जाने दो। बट वो इशू कहता है इन दिनों कितना कुछ हो रहा है, तुम्हें कैसे जाने दे, तुम स्कूल नहीं जाओगे हमारे साथ चलोगे। अब ना कावेनिंग कहता है पर मैं आपके साथ क्यों जाऊँ। क्यों अपना जो मूव इशू होता है वो कहता है क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, हमारे साथ चलो, चलो अपनी सिटी। कावेनिंग कहता है मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके जाऊँगा। वो वैसू कहता है कि तुम्हें देख कर लगता है कि यहाँ पे स्टडी हो रही है, बहुत कुछ अजीब चीज़ हो रहा है एंड ये बहुत बड़ा है। कावेनिंग कहता है तो ये इतना ही बड़ा है तो आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्यों चुप होकर बैठे हैं? मैं शांत नहीं रहने वाला, मैं जाऊँगा स्कूल। वो वैसू कहता है कावेनिंग बात समझो। कावेनिंग कहता है हमेशा मैं ही क्यों समझूँ, मुझे नहीं समझना है। वो वैसू कहता है तुम पर भी अटैक हुआ ना, कुछ दिनों से कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। और मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी की बट पता नहीं लगा पाया। कावेनिंग कहता है मेरा पीछा कौन करेगा? वो वैसू कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। माइक, माइक अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे स्कूल में था ना। लूका के साथ क्या हुआ जाना नहीं? इतना कुछ हो रहा है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कावेनिंग कहता है बस आप डरते हैं। मुवैसू कहता है तो क्या ये गलत है डरना, तो मेरे भाई हो। कावेनिंग ये सुनकर शांत तो होता है फिर वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ। मुवैसू कहता है कावेनिंग, बट कावेनिंग रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ से जाने लगता है एंड हैनिंग से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। एंड हैनिंग कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। कावेनिंग परेशान हो गया था बट हैनिंग कहता है वो वैन की वजह से हॉस्पिटल में है। और कावेनिंग फिर बाद में उसे हॉस्पिटल मिलने के लिए जाने लगता है। मूवेशो कावेनिंग को रोक नहीं पाया था। हैनिंग जो होता है वो बैठा हुआ था जाओ जिसु भी एंड अपनी गो मिंगयांग भी। तभी वहाँ पर कावेनिंग आता है एंड कहता है कि वैन को क्या हुआ, चीज़ें बताई जाती है। एंड कावेनिंग कहता है तुम्हें पता है प्रिंस नहीं मिल रहा, मैं रास्ते में आया तब मुझे पता चला। अब ना जो जाओजुसु होता है वो समझ जाता है एंड बोलता है शायद इसलिए ही वैन की ये हालत है, उसे पता चल गया होगा कि प्रिंस खो गया है, वो प्रिंस को बहुत मानता है, हमें प्रिंस को ढूंढना पड़ेगा। जो अपना काविन होता है वो कहता है पर हम कैसे ढूंढेंगे? जाओजुसु कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, प्रिंस प्रिंस कैसी हालत में होगा अभी। जो अपना कावेनिंग और हैनिंग होता है वो एकदम शांत है। हमें अपना अलग जगह पे दिखाया जाता है। शालिया जो पूरा ब्लैक अटायर पहनी हुई थी क्योंकि आज उसके फादर की फ्यूनरल थी एंड वो बहुत रो रही होती है। पूरी फैमिली आई थी सेंसर एंड अपने हुसैन चैनलिंग भी आया था, उसका भाई भी आया था।
अभी जो अपनी गुसन होती है ना, वो बहुत मतलब सियालैंग बहुत रो रही होती है। चैंगलिंग उसके पास जाता है, कुछ नहीं कहता है, बस उसका हाथ होल्ड कर लेता है एंड सियालैंग उसके कंधे में रोने लगती है। वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था, लाइक चैंगलिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी कह क्या सकता है। बट वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था ताकि वो रोना बंद करे, बट वो अपना रोना बंद नहीं कर पा रहे थे। अपने हुसैन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। लाइक हाँ, किसी ने उसका मर्डर किया है, वो पर्सन जेल में भी है, बट बट वो समझ नहीं पा रहा था कि सडनली कैसे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शियालयांग भी बिल्कुल सही हालत में नहीं थी। सैमसन वहाँ पे खड़ा था, उसको बहुत अजीब लग रहा था सियालंग को रोते हुए देखकर, बट वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। अभी जो अपना हुसैन होता है, वो सियालंग को अपने साथ रहने को कहता है कि तुम मेरे साथ आके रह लो। सियालंग क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है। अभी सब फ्यूनरल वाले जगह पे ही थे एंड बहुत शांति थी पूरी जगह पे। तभी पीछे से कोई आता है एंड जैसे ही वो इंसान आता है सारे के सारे उठ जाते हैं। एंड ये अपना जाओजिंग ही था जो रंगशान के साथ आया था फूल लेकर फ्यूनरल में। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो अपने गार्जियन के फ़ोटो के पास वो फूल चढ़ाता है, हाथ जोड़ता है एंड प्रे करता है और फिर बाद में पीछे की तरफ आ जाता है। हुसैन जाओजिंग को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और सैमसन को उतना ही डर लग रहा होता है। अभी जो अपना जाओजिंग होता है ना, वो नीज़ पर झुकता है, सियालयांग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं समझ भी नहीं सकता बच्चा तुम पे क्या बीत रही है, पर हौसला बनाए रखो। अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो रोशनी के सामने जीत नहीं सकता। जो अपनी सियालंग होती है वो शुक्रिया चाचा कहती है, बट जो अपना हुआंग है वो उसे घूर रहा होता है। जो सावजिंग होता है वो कहता है तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तुम मेरे से कह सकती हो, समझ गई। जो सियालंग होती है वो कहती है शुक्रिया। अपना जो जाओजिंग होता है वो कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ फेरता है एंड वहाँ से जाने लगता है हुसैन। फिर जाओजिंग को रोकते हुए कहता है मैंने सुना है कि आखिरी बार तुम मुझसे मिलने गए थे। हाँ, जाओजिंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए परमिशन चाहिए, बस और कुछ नहीं। अभी जो अपना हुसैन होता है वो कहता है अच्छा उसके बाद कहाँ पे थे तुम। अभी जाओजिंग उससे सवाल करने लगता है। सैमसन आगे आते हुए कहता है ये मेरे साथ थे, मैं भी वहाँ पर था, गार्जियन भैया ने उनको निकाल दिया था, फिर मैं भी वहाँ से जाने लगा था। मैं उनसे मिलने आया था पर गार्जियन भैया का मूड ख़राब था तो मैं जाओजिंग के साथ चला गया। अभी जो हुसैन होता है वो कहता है तुम जाओजिंग के साथ चले गए, एंड वो बहुत गुस्से में था। सैमसन कहता है हाँ बस बात करने के लिए, क्योंकि हम दोनों का ही तो क्लान है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करता है आप लोगों के नज़र में। तो बस जो हुसैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो उसे घूर के देखता है, उसका चेहरा अजीब था अभी, जैसे कि वो हल्का सा इम्प्रेस है एंड हल्का सा शौक है। जो सैमसन होता है वो हाथ ऐसे ही फोल्ड किया हुआ था। जाओजिंग स्माइल करते हुए कहता है देखना तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। सैमसन बस हाँ में सिर हिला देता है एंड कुछ नहीं कहता है। जाओजिंग वहाँ से जाने लगता है। वो कार में बैठता है एंड उसका फ़ोन चालू था जिसमें वो प्रिंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो अभी भी बेहोश ही था। जो जाओजिंग होता है वो सिर्फ इसलिए आया था गार्जियन का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, कैमरा वैमरा सब उस पर फोकस होगा ही, इसलिए वो कुछ देर के लिए आया था एंड हाथों हाथ अपना पर्सनल फ्लैट से जाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रुक सकता, उसका भाई वहाँ पर है अभी और प्रिंस को भी वो वहीं पर छोड़ के आया है, इसलिए वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है एंड आंखें खोलते ही वो सिर्फ प्रिंस बोला होता है, प्रिंस प्रिंस। एंड ये कहते ही वो उठने की कोशिश करता है बट घू मिंग मैंग जो थी वो कहती है वैन आराम करो। वैन कहता है प्रिंस प्रिंस गायब है, गायब है प्रिंस। घू मिंग मैंग कहती है पुलिस ढूंढ रहे हैं। वैन कहता है कोई कोई मतलब नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। एंड ये कहते ही वैन रोने लगता है एंड जो अपनी गो मिंग मैंग होती है वो उसे बहुत टाइट हक कर लेती है एंड वैन भी उससे बहुत टाइट हक किया हुआ था। अभी हमें दिखाया जाता है
ज़ाओ जिसो, हैनिंग, गाओ वेनिंग तीनों के तीनों प्रिंस को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वो नाइट का पता लगा रहे थे कि प्रिंस कहाँ पे हो सकता है, क्या किसी ने देखा। तो वो पुलिस के साथ खुद भी पूछताछ कर रहे होते हैं, बट किसी ने प्रिंस को देखा नहीं था। और वो लोग बहुत ढूंढ रहे होते हैं, बट उन्हें कोई नहीं मिल रहा होता है। अपने गार्डनिंग के पास बार बार मूव का कॉल आ रहा था, बट मूव कॉल पिक नहीं कर रहा था। लाइक गार्डनिंग कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। हैनिंग कहता है कि कॉल पिक कर लो, कोई अर्जेंट बात होगा। गार्डनिंग कहता है वो मुझे बस अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जो मैं नहीं जाना चाहता। अभी उन दोनों की साइकिल ना रुक जाती है। गार्डनिंग साइकिल के साथ नहीं आया था, इसलिए वो अपने हैनिंग के साइकिल पे राइड कर रहा था। जो साहब जैसे होता है वो कहता है मूवेशो सही कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कावेनिंग कहता है पर मैं क्यों जाऊँ। जाओ कहता है यहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, मम्मी भी बहुत डरी हुई थी, कुछ तो बुरा है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। कावेनिंग कहता है पर तुम तो यहाँ पे रुक रहे हो ना, तुम तो कहीं नहीं जा रहे ना, तो मैं क्यों जाऊँ। जाओ कहता है क्योंकि ये मेरा घर है। कावेनिंग कहता है और ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हैनिंग कहता है देख काव, साफ सही कह रहा है, तुझे जाना चाहिए। कावेनिंग कहता है तुम भी मेरे भाई की तरह मत बनो, मैं नहीं जाना चाहता, वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड ये कहते ही वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है लो मुझे भी अपना भाई मानती थी, रीम दीदी को मैं भी पसंद करता हूँ, प्रिंस भी मेरा दोस्त था, माइक माइक कितना भी कुछ था वो हमारे फुटबॉल टीम में तो था ना, लूका के साथ भी कितना बुरा हुआ, मैं मैं कैसे जाऊँ यहाँ पर। तुम मुझे इन सब चीज़ों से दूर कर रहे हो और खुद इन सब चीज़ों में घुस रहे हो। बिल्कुल नहीं, अगर तुम इन सब चीज़ों में हो तो मैं भी हूँगा, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, चाहे तुम मुझे कितना भी भगाने की कोशिश करो। एंड काव हेनिंग रोने लगता है, साजिशो हैनिंग देखने लगते हैं। एंड दोनों के दोनों काव हेनिंग को हक कर लेते हैं। वो तीनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। जो काव हेनिंग होता है वो कहता है हम सब हम सब हाई स्कूल गैंग हैं, एंड क्या कोई गैंग एक दूसरे को छोड़कर जाती है। एंड दोनों ही ना कहते हैं एंड तीनों ही रो रहे होते हैं एंड एक दूसरे को हक किए हुए थे। अभी ना हमें रीम को दिखाया जाता है जो घर में एकदम अकेली थी एंड वो प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रही थी, वो बहुत इधर उधर हो रही थी। वो किचन में जाती है एंड सिंक में पास खड़ी थी, उससे आवाज़ आ रही होती है जो कह रही होती है देखो मुझे मारने के बाद कितने खुश हो तुम। जो अपनी रीम होती है वो कहती है मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, नहीं मारा है मैंने तुम्हें लुओ। अभी जो लुओ थी वो उसे दिखाई दे रही थी। लुओ कहती है पर तुमने मुझे बचाया भी तो नहीं, मैं तुम्हें देख रही थी पर तुमने मुझे नहीं बचाया। रीम ना अपना सर पकड़ लेती है एंड उसे याद आ रहा होता है कि जब लुओ का रेप हो रहा था तो वो उसकी तरफ देख रही थी, बट रीम खड़ी थी। जो लुओ होती है वो कहती है क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। अभी जो अपनी लोगो होती है वो बार बार कंटिन्यू यही बोल रही थी एंड ये रीम की इमेजिन है क्योंकि लोगो तो मर चुकी है कब की। जो रीम होती है वो गुस्से में बोतल फेंकते हुए कहती है मैं डर गई थी, मैं उस बंदूक से डर गई थी, मैं डर गई थी, मुझे डर लग रहा था, मेरा शरीर जम गया था, मैं 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 हिल नहीं पा रही थी। जो अपनी लूफो होती है वो कहती है तो लड़ाई क्यों स्टार्ट की, लड़ाई क्यों स्टार्ट की, खुद को लीडर क्यों कहती हो। एंड ये कहते हैं लुवो उसका फेस पकड़ लेती है एंड लुवो को फिर मतलब अपनी रीम को लुवो के साथ उसका साव का फेस दिखने लगता है, जैसे कि लुवो चली गई है एंड साव दिख रही है और वो भी उसे टॉन्ट ही मार रही है, कैसी लीडर हो तुम, उसको क्यों आगे कर रही हो एंड ऑल दैट। उसे सब सुनाई दे रहा होता है एंड साव ने भी उसे बहुत बोला था, उसे सब सुनाई दे रहा होता है। धीरे धीरे वो जो लुवो का चेहरा था पहले साओ में कन्वर्ट होता है फिर वेन में कन्वर्ट होता है, उसे अपनी माँ भी दिखाई दे रही होती है, हेज़ल उसे दिखाई देती है जो उसकी रिस्पेक्ट करती थी बट अब वो उससे हेटफुल बातें बोल रही है। उसे मूवशू दिखाई देता है जो उससे गालियाँ दे रहा है कि तुम बहुत फट्टू हो, मैं तुम्हें अच्छा समझता था एंड ऑल दैट। उसे सब
जिसको जिसको वो अपना मानती है उसको वो सब दिखाई दे रहे थे जो उससे बुरा बोल रहे होते हैं। एंड जो अपनी रीम है वो सामान इधर उधर फेंकने लगती है। उसे लगता है कि हर जगह से उसको उन्हीं लोगों ने घेर रखा है, इसलिए वो सब पर सामान फेंक रही होती है। वैन कंटिन्यू कह रहा होता है तुम वीक हो, जबकि तुम मेरे से नहीं जीत सकती, तो तुमने उन लोगों से पंगा क्यों लिया, वीक हो तुम, वीक हो तुम। एंड रिम बहुत चिल्लाती है। वो एक बोतल, मतलब कांच का गिलास था जिसको उसने नीचे फेंक रखा था, वो उसको लेकर अपने नस को काटने वाली थी। बट बट वो काटती नहीं है, पर गुस्से में वो अपने ऐसे ना शरीर पर स्क्रैचेस देने लगती है जिससे खून तो निकलता है। एंड वो अपने कान को ऐसे होल्ड कर ली थी, बट कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसके दिमाग की आवाज़ है। तुम कान होल्ड कर लो पर अपने दिमाग को तुम होल्ड नहीं कर सकते हो। फिर रिम ना वहाँ से भागने लगती है। उसके पाँव पाँव पे ना चप्पल भी नहीं था एंड वो प्रॉपर वॉक भी नहीं कर पा रही थी। कांच तो नीचे बिखरा हुआ ही था, उसके पूरा जो पाँव था ना वो खून खून भर गया होता है। एंड पूरा घर मैस्ड हुआ पड़ा था, कुछ भी चीज़ें सही नहीं थी क्योंकि सब बिखरी हुई थी। ब्लड ब्लड हो गया था वहाँ पर, लाइक एकदम ओवर ब्लड तो नहीं था बट वो कम भी नहीं था। अभी हमें दिखाया जाता है हमारा वैन केजिंग एंड गुवो घर आ गए होते हैं और उसके पीछे काओ वेनिंग, हैनिंग एंड अपना जाओ जिसू भी था और वो सारे एक साथ में आए होते हैं। गो जो होती है ना वो देखती है कि गेट ओपन है एंड उसे कुछ ब्लड दिखाई दे रहा होता है। अभी वो फटाफट अंदर की तरफ जाती है, चीज़ों को देखकर एकदम शॉक थी। वैन कहता है क्या हुआ, एंड वो जब घर को देखता है वो भी शॉक हो गया था। हैनिंग कावेनिंग जाओ तीनों के तीनों शौक थे। वो फटाफट ऊपर की तरफ भागने लगती है। वो देखती भी नहीं है आसपास कांच को। लकीली उसने चप्पल पहना था, नहीं तो वो चुप जाता। वो अपने रिम के कमरे में जाती है। रिम उस कमरे में नहीं थी। एक कोने में उसको ब्लड दिखाई देता है और रिम जो अपने आप को हार्म करती थी वही ब्लड था वहाँ पर जो पूरा सूख गया होता है। जो अपनी गुवो थी वो एकदम एकदम डर गई होती है एंड चिल्लाने लगती है। वैन केसिंग ऊपर की तरफ जाता है एंड वो भी उस सब चीज़ों को देखता है। कमरा तो बहुत गंदा और बहुत बदबू आ रहा था वहाँ पर क्योंकि वो किसी को अंदर जाने नहीं देती थी, खुद भी सफाई करती नहीं थी, चीज़ें ऐसे अजीब सी बिखरी हुई थी। अभी वो तीनों भी ऊपर की तरफ आते हैं। रिम का कमरा कभी इतना गंदा नहीं रहा था, इतनी स्मेल कभी उसके पास नहीं आई थी। कमरा बंद होने की वजह से स्मेल बाहर नहीं जाती थी, पर जब आज कमरा खुला है तब वो कमरा कितना गंदा है पता चल रहा है। जो अपनी गुफ्त होती है वो बहन को पकड़ते हुए कहती है मेरी रिम रिम का वो इस कमरे में नहीं है, मुझे नीचे देखना चाहिए कि किचन में होगी ना वो। एंड ये कहते हैं वो किचन की तरफ एंड ऑल दैट हर जगह ढूंढने लगती है। रिम रिम चिल्लाने लगती है एंड वो बाहर ऐसे ही चल पड़ती है रिम रिम कहते हुए। एंड वैन उसे रोकने की कोशिश करता है बट जो वो होती है वो रुक नहीं पाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। अभी जो वैन होता है वो गुवो को बहुत टाइट होल्ड किया हुआ था एंड ये बहुत बुरा है। जाओ जिसुका वैनिंग हैनिंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वैन को संभालने की कोशिश करते हैं। वो सारे मिलकर गुवो को उसके कमरे में अच्छे से लेटाते हैं। हैनिंग का वैनिंग उस घर को बस देखे जा रहे थे। वैन केसिंग जो एकदम पूरा टूटा पड़ा था, जाओ जिसु उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। हैनिंग का वैनिंग नीचे है एंड अभी जो जाओ जिसु है और अपना वैन केसिंग वो गुवो के कमरे में एंड गुवो तो लेटी हुई है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन, जो वैन होता है वो कहता है रिम रिम कहाँ गई होगी जाओ, रिम दीदी कहाँ गई होगी। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है हम ढूंढ लेंगे, हम रिम दीदी को ढूंढ लेंगे, प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है ना, ये सारी मेरी गलती है ना। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है नहीं वैन ये तुम्हारी गलती नहीं है, दोनों की आंखों में आंसू था। जब ना जाओ होता है वो कहता है ये सारी मेरी गलती है। क्यों क्यों रीम दीदी, प्रिंस प्रिंस। एंड ये कहते हैं वो बहुत रोने लगता है एंड उसके रोने की वजह से हैनिंग एंड कावेनिंग भी ऊपर की तरफ आता है। जाओजिसु उससे बहुत टाइट हग किया हुआ था एंड वैन केजिंग नीचे गिर गया था और जाओजिसु भी नीचे बैठा हुआ था। जाओजिसु की आंखों में आंसू था एंड वो हैनिंग एंड कावेनिंग को देख रहा था जो कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचे थे। एंड वैन तो पूरा सदमे में गया पड़ा था। एक्चुअली में वो टूट गया था, वो पहले टूटा हुआ था बट यस वो इस कदर ब्रोक हुआ है ना कि संभलना बहुत मुश्किल है।
हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जिसकी आँखें ना खुलती है एंड वो अपने आसपास देखता है तो वो उसी जगह पे था, उसे पट्टी बंधी हुई है। वो बहुत डरा हुआ था, उसे बात याद आ रही होती है एंड वो धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा होता है। बट जाओजिंग सडनली गेट पर आता है एंड कहता है फिर से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो प्रिंस, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो अपना स्टेमिना मत ख़राब करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो जाओजिंग। जो जाओजिंग होता है वो कहता है आपसे सीधा तुम पर, मैं आपको इज्जत देने लगा और आप मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, पर जाके सो जाओ, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। जो प्रिंस होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं खाना है। ये क्यों है। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो गुस्से में उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है कहो ना, सवाल करो ना, क्या बार बार आंसू चुपकाने लगते हो, बच्चे हो क्या छोटे। बोलो। जो अपना प्रिंस होता है उसे हिट किया होता है, बट वो अपना आंसू कैसे रोक सकता है। वो उससे धक्का देते हुए कहता है एक तो तुमने मुझे इतना मारा, मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हो और पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रहा हूँ। जो अपना जाओजिंग होता है वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रोना बंद करो। अगर तुमने रोया ना तो मैं तुम्हारी बहन को हाथों हाथ तुम्हारी आंखों के सामने ला कर ना मार दूंगा, समझ गए। एंड ऑन रेस्ट मी प्रिंस, समझ गए ना आप। तो मैंने कहा ना रोइएगा मत, क्या है ना, आपके प्यारे से साउजिंग को रोना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप मेरे बारे में इतना जानते हैं पर आप ये नहीं जानते कि आंसू देखते ही मैं अपने आप को खो बैठता हूँ। तो रोना बंद, समझ गए ना आप प्रिंस। पर प्रिंस की जो वाट लगी होती है, जो वो डरा होता है, बट आंसू किसी के कंट्रोल में थोड़ा है। वो अभी भी आंसू बहा ही रहा होता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो अपने सर को खुजलाने लगता है एंड कहने लगता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। एंड आसपास देखता है वहाँ पर एक रुमाल पड़ा हुआ था। उस रुमाल को लेकर प्रिंस के गले पर ऐसे पूरा फांस लेता है पीछे से एंड उसके बहुत करीब था। वो उसके कान में जाकर कहता है, लाइक पीछे के साइड है ना तो वो बैक की तरफ था, एंड उसके कान के पास जाकर कहता है कहा ना प्रिंस आपको, आप रोना बंद कीजिए नहीं तो हम आपको मार डालेंगे, जो हम ये चाहते नहीं हैं। आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, तो खुद को संभालना सीखिए, रोना छोड़िए। मर्द कैसे बनेंगे अगर रोते रहेंगे तो। क्या आपको अभी भी रोना है। एंड ये कहते ही वो उसका गला छोड़ देता है क्योंकि प्रिंस की वॉइस उतनी नहीं आ रही थी रोने की। अब सांस दब रही है तो वॉइस कहाँ से ही आएगी। बट प्रिंस की आँखें, उसमें अभी भी आंसू ज़रूर थे। जाओजिंग जिससे उसका गला दबा रहा होता है ना, उसी से उसके आंसू पोंछने जाता है, बट प्रिंस पीछे हट जाता है। जाओजिंग अपने ऊपर वाले दांत से नीचे वाले लिप्स को बाइट करता है एंड अपने एक हाथ से उसके फोरहेड को पीछे से पकड़ते हुए आगे करता है एंड उसके आंसू को क्लीन करने लगता है। और वो जो बहुत रफ क्लीन हो रहा था, जो अपना प्रिंस होता है उसे दर्द हो रहा होता है एंड वो कहता है छोड़िए। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है हमें भी आपके पास आने का ना कोई शौक नहीं है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जाओजिंग बाहर गया होता है ना, उसने गेट नॉक कर लिया होता है, लाइक लॉक कर दिया होता है ताकि प्रिंस कहीं जाए ना। प्रिंस गेट को नॉक कर रहा था, चिल्ला रहा था, बट अपने जाओजिंग को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आगे जाता है, कान में एयरबड डाल देता है क्योंकि वो जानता है कि वो अगर रोने की आवाज़ सुना हो तो वो मार डालेगा उसे। पर वो जो उसे मारना नहीं चाहता। जाओजिंग जो होता है ना फिर बाद में कुकिंग करने लगता है। रोंगशुआन वहाँ पर नहीं था अभी के डेट में। जाओजिंग जो होता है वो मस्त कुकिंग करता है एंड बाद में एक सर्वेंट को कहता है कि अंदर जाकर उसको खाना खिला देना। अभी रोंगशॉन नहीं है बट बाकी के लोग हैं वहाँ पर। अभी जो पर्सन होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं, लाइक एक ही पर्सन, मतलब थे तो दो बट एक ही पर्सन हाँ में सर हिलाता है एंड खाने को ले जाता है और दूसरा पर्सन उसके साथ जाता है ताकि प्रिंस भाग ना सके। अभी वो उसे खाना रख देता है प्रिंस के सामने, बट प्रिंस का हाथ ना उठ नहीं रहा था और अगर वो हाथ उठा भी पाए बट वो खाना नहीं खाएगा, वो बस जाने की ही जिद कर रहा होता है। जाओजिंग जो अंदर आके मस्त कुर्सी पे बैठ जाता है एंड खुद भी खा रहा होता है एंड कहता है बहुत अच्छा बनाया है मैंने प्रिंस, ट्राई कीजिए, मेरे भाई को ये बहुत पसंद आता है, तो खा के देखिए। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है आप ये कर क्यों रहे हैं। जाओजिंग को कहता है कितनी
कितनी बार बोलूं, आप खाना खाइए ना, सवाल क्यों कर रहे हैं। प्रिंस कहता है मुझे जाने दीजिए। जाओजिंग कहता है ना 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 ना, रोइए मत, मुझे रोना बर्दाश्त नहीं होता। कहा ना। अभी जो वो पर्सन होता है ना, वो प्रिंस को फिर ऐसे ना खाना खिलाने लगते हैं। एंड जो प्रिंस होता है वो ऐसे कर रहा होता है कि उसे नहीं खाना है। जाओजिंग चिल्लाता है एंड प्रिंस को लगता है कि जाओजिंग उस पर चिल्ला रहा है, बट वो सर्वेंट पे चिल्लाते हुए कहता है बच्चा नहीं है ये, इतनी ताकत है कि ये खुद खा सकता है, हाथ में दर्द है तो क्या है, मर्द को दर्द में भी सर्वाइव करना आना चाहिए, है ना प्रिंस। तो चलिए चुपचाप खा लीजिए। जो अपना प्रिंस होता है वो देखने लगता है एंड वो बोलता है मुझे प्रिंस कहना बंद करो, ये मेरी फैमिली ने मुझे प्यार से बोला है। जो साजिद होता है वो कहता है हम भी तो आपको प्यार ही करते हैं ना, तुम दोनों जाओ यहाँ से। एंड दोनों सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। जाओजिंग गेट बंद कर देता है एंड कहता है खाइए। प्रिंस कहता है मुझे नहीं खाना है। जाओजिंग कहता है खाइए। प्रिंस कहता है मुझे नहीं खाना है। जाओजिंग कहता है खाइए, बट प्रिंस अभी भी वही कह रहा होता है। जाओजिंग फिर गुस्से में उसे खिलाने लगता है, बट प्रिंस मना कर रहा होता है। जाओजिंग उतना ही उससे ना ज़बरदस्ती कर रहा होता है, बट प्रिंस बहुत स्ट्रगल करता है कि वो ना खाए। पर जाओजिंग उससे अपने फेस के बहुत करीब ले लेता है एंड कहता है अगर आप प्यार से नहीं खाएंगे ना तो हमें बहुत सारे तरीके आते हैं, हम आपको कमज़ोर नहीं देखना चाहते प्रिंस, बिल्कुल नहीं, हम आपको मरने थोड़ा ना देंगे, हम आपको तो जिंदा रखेंगे। जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा ना, तो खाना खाइए। एंड ये कहते ही उसके साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती खाना खिला रहा होता है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में था एंड पुलिस फिर बाद में घर आई होती है एंड सारे जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, खून को उठा रहे होते हैं, चीज़ें सब देख रहे होते हैं। अभी जो गुओ थी ना उसकी नींद खुल जाती है एंड वो अपनी बेटी का नाम लेते लेते ही बाहर आती है। बट जो वैन होता है वो उसे संभालते हुए कहता है माँ शांत हो जाइए, पुलिस ढूंढ रहे हैं। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है मेरी रीम बहुत गुस्से में थी आज, उसने बात भी नहीं किया था, वो बहुत अच्छी हो गई थी बहन। जो बहन होता है वो कहता है हाँ माँ सब सही होगा, फिक्र मत कीजिए, मैं रीम दीदी को ढूंढूंगा, मैं रीम को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रोमिस। वो कहती है वादा करते हो ना बहन, रीम को कुछ नहीं होने दोगे ना। जो बहन होता है वो कहता है मैं वादा करता हूँ रीम दीदी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो गुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड जो जाओजुसु था वहीं पे खड़ा था, हेनिंग एंड काव वेनिंग भी। जाओजुसु हेनिंग एंड काव वेनिंग को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम जा सकते हो, बट जो हेनिंग होता है वो कहता है मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे कैसे उनको छोड़ के चला जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। वो आंटी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, भले मैं वैन से नफ़रत करता था फिर भी। जो जाओजुसु होता है वो कहता है पर यहाँ पे सब लोग रहेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है, कावेनिंग वापस घर जाओ। जो कावेनिंग होता है वो समझता है एंड कहता है कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल करना। अभी जो काव मतलब जाजिसो होता है वो हाँ में से रिलाता है, हेनिंग एंड कावेनिंग वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी देर बाद वहाँ पर अपना रुयू आता है गो मिंगम्यांग को देखने के लिए और उससे बात करने के लिए, बट गो मिंगम्यांग बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई थी। जो अपना रुयू होता है बट गो मिंगम्यांग से ज़्यादा बात नहीं कर पाता है, बाहर आ जाता है और वो वैन को तसल्ली देने लगता है। वैन रुयू के फेस पे चोट देखता है एंड वो जानता है कि उसके साथ जो हुआ है वो उसकी वजह से ही हुआ है। वैन कहता है ये आपको कब लगा। एंड रुयू बताता है और कहता है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वैन कहता है इन दिनों आप कैसे हैं। रुयू हैरान था कि वैन उससे क्यों पूछ रहा है। रुयू कहता है चीज़ें बुरी चल रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर सब ठीक है। वैन समझ जाता है कि ये उसकी वजह से है एंड उसका फेस नीचे हो जाता है। रुयू कहता है अभी दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो, खुद के बारे में सोचो, फिक्र मत करो वैन, सब सही होगा, बिलीव मी। जो वैन होता है वो हाँ में से रिला देता है बट वो कुछ बिलीव नहीं कर सकता है। बट वो हैरान था कि अभी तक कोई उसके पास कांटेक्ट क्यों नहीं आया, हमेशा कोई आदमी आता है एंड जाओजिंग उसे टीज़ करता है, बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वेट कर रहा था किसी आदमी के आने का एंड वो उसे मार मार के वहीं पर पीट डालेगा। वो कब सोच रखा था, उसने अपने वेपन भी तैयार कर रखे थे, जैसे ही वो आदमी आएगा
अपना वैन उससे मार डालेगा सच्ची में, और उससे पता लगवाएगा कि उसकी बहन और उसका दोस्त कहाँ पर है। अभी हमें अपने सियालम को दिखाई जाती है जो अपने हुसैन के घर आई थी, और वो एकदम शांत बैठी थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही होती है। जो चैनलिंग होता है ना, उसके लिए खाना लेकर आया था एंड कहता है सियालम थोड़ा सा खाना खा लो। सियालम मना करती है, वो बस नाम में सर हिलाती है। अपना चैनलिंग कहता है सियालम थोड़ा सा, पर सियालम अभी भी मना कर रही होती है। चैनलिंग कहता है देखो तुम कमज़ोर हो जाओगी, पर सियालंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चैंगलिंग क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उसके पास बहुत प्यार से बैठता है, अपने हाथ से एक निवाला लेते हुए कहता है प्लीज़ मेरे लिए खा लो। गावचन अंकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा तुम्हें ऐसा देखकर। तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तुम ही तो कहती थी कि तुम थ्रोन पर बैठोगी, अपने पापा का सपना पूरा करोगी, करोगे ना। जो अपनी सियालंग होती है वो कहती है पापा मेरे साथ बहुत खेल रहे थे, उन्होंने मुझे उस दिन थ्रोन के बारे में बहुत कुछ बताया। वो बहुत अच्छे से मेरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो घर आएंगे और मेरे साथ खाना बनाएंगे। पापा कहाँ चले गए, क्यों चले गए। चैंगलिंग, जो चैंगलिंग होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। वो खाने को रखता है, अपने दूसरे हाथ के पीछे वाले साइड से उसके आंसू साफ करते हुए कहता है कहीं नहीं गए हैं, तुम्हारे पास है, देखो वो तुम्हें गले लगा रहे हैं। एंड ये कहते ही वो खुद सियालैंग को गले लगा लेता है एंड सियालैंग बहुत रो रही होती है एंड अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। अभी जो चैंगलिंग होता है फिर बाद में सियालैंग से दूर होता है और कहता है चलो चलो फटाफट खाना खाओ, नहीं तो गावचन अंकल नाराज़ हो जाएंगे। एंड ये कहते ही उसे खिलाता है एंड वो खा रही होती है बट वो बहुत रो रही होती है। जो अपना हुसैन होता है ना वो बाहर से ही ये देख रहा था और उसका बेटा भी बाहर से ही ये देख रहा था। अभी उसके बेटे का नाम जांग चू फेंग है, जो मैंने सीज़न 1 में बताया था, बट सीज़न 2 में मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया है बिल्कुल भी, इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड मैं उसे अभी फेंग कहूँगी। जो अपना हुसैन होता है वो कहता है मुझे लगता है फेंग की चैंगलिंग और शियालैंग की शादी हमें करवा देनी चाहिए। फेंग कहता है पर पापा चैंगलिंग प्यार नहीं करता है शियालैंग से। हुसैन करता है, कहता है बाद में करने लगेगा, वैसे भी वो गाओचुन की बेटी है। अभी जो अपना हुसैन होता है वो जैसे ये कहता है, अपना फैंग कहता है जिस वजह से चैंगलिंग का और भी ज़्यादा हक बनेगा उस थ्रोन पे बैठने का। अभी जो अपना हुसैन होता है वो कहता है फैंग मैं चैंगलिंग का यहाँ पे भला सोच रहा हूँ, और साथ में सियालंग का भी, वो बचपन से ही चैंगलिंग को पसंद करती है। जो फैंग होता है वो कहता है आपकी मर्ज़ी, चैंगलिंग की मर्ज़ी भी ज़रूरी है। पर हुसैन कहता है हम चैंगलिंग से पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, और अभी हम नहीं करवाने वाले हैं। सियालंग भी छोटी है, चैंगलिंग भी उतना बड़ा नहीं है, और दोनों के दोनों टूटे हुए हैं अभी। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मुझे भी अपने भाई के जाने का गम है। जो फैंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो भाई थे ना गाँव चनन, ये तो ऐसा क्यों। इनके बाप एक है बट माँ एक नहीं है, तो इनके यहाँ पर अलाउ है एंड ये फैंटेसी स्टोरी है तो यस अलाउ है यहाँ पर। हमें ना फिर से अपने जाओजिंग को ही दिखाया जाता है जो नहा कर आया होता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था। अपने प्रिंस को देखते हुए कहता है आप नहाएंगे नहीं। जो प्रिंस होता है वो उससे ही घूर रहा होता है, डरा हुआ तो था ही। अब ना जाओजिंग कहता है सही है ऐसे ही घूरते रहो पर डरो मत और रो तो बिल्कुल मत। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है पर आप बता क्यों नहीं रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरे बाप लगते हो क्या, मतलब मैं आपको क्यों बताऊँ, आप मेरे पिताश्री लगते हैं। प्रिंस कहता है अगर आप इज्जत देना नहीं चाहते तो दीजिए भी मत। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। जो प्रिंस होता है वो कहता है क्यों कर रहे हैं आप, बहन के साथ क्यों कर रहे हैं। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है बदतमीजी से ही बात करो ना प्रिंस, ये रो मत मेरे सामने, देखो प्रिंस। एंड ये कहते ही उसके पास बैठ जाता है और प्रिंस थोड़ा डर के दूर होता है। जाओजिंग उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है देखो 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 देखो,
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मतलब मैं करना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। और इतना तो तुम सह सकते हो ना। क्या मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ? हो मेरे प्यारे प्रिंस, क्या आपके लिए नरम बिस्तर लगा दूँ, फूलों का फ्लोर बिछा दूँ? हम्म? जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जाओजिंग कहता है तो नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा मार खा लो। देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ और वैन केसिंग का ना तुम पे जान अटकता है। तुम जब किडनैप हुए हो ना तो वो ऐसे रो रहा है, ऐसे रो रहा है कि पूछो ही मत। और मुझे उसे रुलाना ही तो है। क्या है ना, उसने सांप के फन पे पाँव रख दिया है और मेरा प्यारा ओमेगा है, उसका रट मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। अब ना जो प्रिंस होता है वो कहता है उल्टी फुल्टी बात करना बंद कीजिए, मुझे साफ साफ बताइए। जो जाजिंग होता है वो कहता है साफ साफ बताओ। तो ठीक है, मेरा साफ साफ कहना यही है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हारी जान हर दिल लूँगा। और अगर तुम रोओगे नहीं तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नरम होऊंगा, पर अगर तुम रोओगे तो मेरी फिर गलती ही नहीं रहेगी ना, क्योंकि मैं तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊँगा। तो कृपया करके प्रिंस रोना बंद कीजिए। मैं आपको इतना टॉर्चर करूँगा, इतना टॉर्चर करूँगा, और फिर जब मैं आपको छोड़ूंगा ना तो वैन रो रो के बेहाल हो जाएगा। फिर मैं उसका रोना ज़रूर सुनूंगा। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है आपको पता है आप हैवान हैं। जाओजिंग कहता है अरे तुम्हें आज पता चला, मुझे तो बचपन से ही पता था। जाओजिंग कहता है जैसे ही प्रिंस बोलता है शर्म आ रही है कि मैं आपको रोल मॉडल मानता था, मैं आपको पसंद करता था। जाओजिंग कहता है हो तो मुझे पसंद करते थे, मुझे रोल मॉडल मानते थे, तो ये तुम्हारी गलती है ना। मैंने तो ना कहा था कि मुझे रोल मॉडल मानो, मैंने तो किसी से नहीं कहा है। अपना प्रिंस बोलता है तो ये जो आप सबको दिखाते हैं ये झूठ है ना, आप इतने अच्छे नहीं हैं ना। जब अपना जावजिंग होता है वो कहता है अच्छाई क्या है मैं नहीं जानता, पर हाँ मैं कुछ भी करता हूँ, पर मेरी प्रजा मेरे से खुश है। मैं उनसे जीएसटी कम लेता हूँ, फिर भी उनको सब कुछ देता हूँ। और देखना एक दिन थ्रोन पे बैठूंगा मैं। प्रिंस कहता है आपका सपना ये कभी पूरा नहीं होगा। जाओजिंग कहता है ये जाओजिंग का प्रॉमिस है कि ये सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये सपना मेरा नहीं मेरे भाई का है, और मेरे भाई का सपना तोड़ने की किसी की भी औकात नहीं है। एंड ये कहते ही जाओजिंग स्माइल करता है और वो सिर्फ स्माइल ही कर रहा होता है। और ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। कुछ उतना नहीं है बट स्टिल इसमें है कुछ मसाला। अब रीम कहाँ गई है, क्या हुआ था उसके साथ, वो क्यों प्रॉपर वॉक नहीं कर रही थी, आगे ज़रूर पता चलेगा। इस स्टोरी में सब कुछ हाफ हाफ ही दिखाया जाएगा एंड उन चीज़ों को ना फिर आगे क्लियर किया जाएगा। ये थोड़ा यूनिक है, मतलब यूनिक तो नहीं है, बहुत लोगों ने किया है बट मेरे चैनल पे ये यूनिक है कि मैं हाफ चीज़ें ही दिखा रही हूँ एंड चीज़ें ना आगे पता चलती रहेगी। कुछ चीज़ें तो इस सीज़न में पता भी नहीं चलेगी, लाइक इस सीज़न की चीज़ें इस सीज़न में ही पता नहीं चलेगी, आगे जाकर पता चलेगी। तो बहुत कुछ है, सारे सीज़न में मैंने कुछ ना कुछ रखा है ताकि आगे जाकर वो कड़ी जुड़ पाए। एंड हाँ जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें प्रिंस एंड जाओजिंग ज़्यादा दिखने वाले हैं कंपेयर टू अदर करेक्टर, इसमें भी ज़्यादा दिखे हैं बट उसमें ऐसा लगेगा ना कि ये दोनों की फैन फिक्सन है क्या, ऐसा फील हो सकता है बट ऐसा नहीं है। इसमें सारे करेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे सीज़न आएगा, जैसे जैसे करेक्टर आएंगे वैसे वैसे वो करेक्टर फिर दिखने लगेंगे। लाइक सारे करेक्टरों का ना बहुत अच्छे से स्क्रीन टाइम दिया है मैंने। लूका माइक तो पहले से ही साइड करेक्टर थे, मैंने सीज़न 1 में ही कहा था कि सीज़न 1 में ही दिखेंगे, सीज़न 2 में नहीं दिखेंगे, बट सीज़न 2 में दिखे, इतने देर के लिए ही मुझे इन्हें दिखाना था। और जो भी करेक्टर है जो आ रहे हैं वो आगे जाकर बहुत कम दिखने वाले हैं, कुछ तो बचेंगे ही नहीं, जैसे कि माइक अभी तो वो तो उसका ही यहीं पे पत्ता कट गया, तो आगे जाके बहुत सारे लोग आएंगे बहुत सारे लोग जाएंगे, इसमें बहुत लोग मरने वाले हैं। बस आप लोग काउंट करो कितने मरने वाले हैं, हद नहीं होगा यहाँ पर। और मैं ऐसे ही फालतू में नहीं मार रही कि मुझे बस मारने का शौक़ है, हाँ मुझे कैरेक्टर मारने का शौक़ है बट इतना भी नहीं है। एक वैलिड रीजंस की वजह से मैं उन्हें मारती हूँ एंड सारे वैलिड रीज़न मैं ज़रूर दूँगी अपने साइड से।
और अगर आप चाहें तो मैं जो कैरेक्टर डिज़ाइन करती हूँ मैं उनको क्यों डिज़ाइन करती हूँ एक ऑडियंस के रूप में मैं बात कर सकती हूँ। जैसे कि बहुत सारे कैरेक्टर जो ख़राब होते हैं नेगेटिव साइड में होते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करती हूँ। बट आप चाहो तो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि वादा रहा कि जो अपनी लुई थी, लुई किनकियान, उसे वो इतना पसंद नहीं करता था बट मैं उससे हेट नहीं करती थी। रीज़न था जो अपने लुओ ने जाओ के साथ किया वो गलत था, बट मैं लुओ को भी जस्टिफाई करती हूँ, उसका भी एक रीज़न्स है। तो आप चाहो तो मैं अपने हाई स्कूल के कैरेक्टर को लेकर बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ओवर एक्साइटेड हूँ हाई स्कूल के लिए कसम से। ये बंदा इरिटेट हो जाए मेरी बात सुनकर बट मैं नहीं रुकने वाली, मैं चप्पड़ 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 करती रहूँगी। देखो ना, मैं तो सैया जी को लाने में कैसे आया, मेरी मौत हो रही थी बट मैंने हाई स्कूल का एक और पार्ट ला दिया। और मैं नेक्स्ट पार्ट को भी रिकॉर्ड करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहूँगी। मुझे ये पार्ट कब से रिकॉर्ड करना है, मैं कब से बैठी हुई हूँ बट मेरे कमरे में कोई और कब्जा करके बैठा था। मेरा कमरा, मैं तो पहले तो टेरेस पे चली गई बट अब गर्मी आ गई है तो टेरेस पे मम्मी सोएगी, तो मम्मी टेरेस पे आ गई। मैं कहाँ जाऊँ, पूरा जगह बुक था बट जैसे ही मेरा कमरा फ्री हुआ मैं फटाफट दुपक के आ गई एंड फटाफट मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, अलविदा लेती हूँ। बट आपको ये पार्ट कैसा लगा हो अगेन कह रही हूँ, बट आपको जैसा भी ये पार्ट लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए अलविदा।